नाज़रीन, जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल हो गया। हुकूमत ने कंटेनर्स लगा के रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए। लेकिन क्या कंटेनर्स लगाने से हुकूमत के खिलाफ आवाम का जो गम और गुस्सा है उसको रोका जा सकता है? ये एक सवालिया निशान है। हुकूमती वुज़रा बिल आखिर ये कहने पे मजबूर हो गए कि अगर हमें निकालना है तो निकाल दें, हमने तो पहले ही कहा था कि इमरान खान आए और हुकूमत बनाएं, इन्होंने तो हुकूमत नहीं बनाई। अब हम इनको दोबारा दावत देते हैं कि ये हमारे साथ बातचीत करें। क्या हुकूमत जा रही है? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जमात इस्लामी के इस्लामाबाद धरने की। हाफिज़ नईमुर रहमान जो कि फ्रंट से लीड कर रहे हैं इस धरने को। हाफिज़ नईमुर रहमान, मैंने ये पहले बताया था अपनी इतलात में, अपनी इन्फॉर्मेशंस में, एक जगह पे बात भी हुई थी, जमात इस्लामी के कुछ दोस्त बैठे हुए थे। मैंने कहा यार, ये जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब है ना, ये कुछ करके दिखाएंगे, और उन्होंने करके दिखाया है। कल जिस तरह से वो क्राउड के अंदर गए, बैठ के वहाँ पे नारे लगाए, ये जो जज्बा था ना, इसको शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अमीर जमात इस्लामी हैं, उनकी सरबराही में तीसरे रोज़ भी धरना जारी है। हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश की है कि पिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए। कंटेनर्स लगाए हुए हैं, और ये शायद वही कंटेनर्स हैं जो कि हुकूमत नहीं लगाना चाहती, क्योंकि जब इस्लामाबाद में कंटेनर्स लग जाते हैं इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं तब्दीली आ नहीं रही बल्कि आने वाली है। अच्छा, अब वो जिस तरह कहते हैं ना कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तो अब वेलकम टू नया पाकिस्तान भी होने वाला है। ये एक बड़ी तब्दीली है जो कि तेज़ी से रूनुमा हुई है। मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था वापस इक़्तिदार में आने में ना। जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई, फिर उसके बाद उनके बेटों को जिला वतन कर दिया गया, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़, लेकिन बिल आखिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पे फायज़ हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट ने मान लिया था। फिर हमने ये देखा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जिला वतनी पहली मरतबा, फिर दूसरी 10 साल लगे, फिर उसके बाद दूसरी मरतबा 3 साल लगे। 3 साल का मुख्तसर अरसा था जिसमें नून लीग की वापसी हो गई। इट मीन्स दैट आप गौर करें कि इस्टेब्लिशमेंट का ये जो दौरानिया है नाराज़गी का, ये कम होता जा रहा है। और मैंने ही आपको बताया था कि अब ये जो अरसा है ये 3 साल से कम होगा, और 1.5 साल इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किए हुए हो गए, 6 महीने इन इलेक्शंस को रोते धोते हुए हो गए, 2 साल हो गए मैक्सिमम। आपको मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि 6 से 7 महीने हैं हुकूमत के पास, वो भी इस सूरत हाल में कि शायद कोई बड़ा रिलीफ मिल जाए तो। अदरवाइज़ अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 से 4 महीने बनते हैं, लेकिन मैंने 7 महीने का टाइम दे दिया है। 3 महीने एक्स्ट्रा दिए हैं क्योंकि पंजाब में थोड़ी प्रॉब्लम होगी नून लीग की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है, जब काजी फायद ईसा साहब ही नहीं होंगे तो अदालतों में फिर आपकी सुनवाई कौन करेगा और फिर आपकी सपोर्ट कौन करेगा, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन वापस आते हैं ख़बरों की जानिब। तो जो बड़े सीनियर वुज़रा हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने अब ये मैसेजेस देना शुरू कर दिए हैं कि जी अगर हमें हुकूमत से निकालना है तो निकाल दें, अगर आप हमें निकालना चाहते हैं, आप हुकूमत बनाना चाहते हैं तो बनाएं, हमने तो पहले भी कहा था कि आप हुकूमत बना लें। कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम ज़ोर लगाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब तो काफ़ी देर से ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन शायद ज़ोर कहीं इधर उधर लगा रहे हैं, गलत लग रहा है। तो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में सारी डिटेल्स बता दी हैं कि मामला तय पा गए हैं। इमरान खान साहब की शेरवानी वज़ारत उज़्मा की तैयार हो रही है। अब मामला वो कहते हैं कि फ़ेज़ सेविंग देनी है, फ़ेज़ सेविंग। अब ये फ़ेज़ सेविंग कैसे होगी और ये किस तरह से मिलेगी, अब ये मामला तय होने हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब कहाँ रहेंगे, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का क्या मुस्तकबिल होगा। एक चीज़ तो ज़ाहिर सी बात है मुस्लिम लीग नून ने ये जो 2-2.5 साल का अरसा था उसमें उन्होंने अचीव की, वो ये था कि एक तो उनके सारे केसेस ख़त्म हो गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब बरी हो गए, शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए, नून लीग की जितनी क़यादत पे जितने करप्शन के केसेस थे वो सारे ख़त्म हो गए। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की वो जो ख्वाहिश थी कि गाड़ी पे झंडी लगे, वो भी लग गई। और फिर दूसरी जाने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस भी आ गए, रहना नहीं चाहते, लंदन जाना चाहते हैं। लेकिन अब एक बड़ा चैलेंज दरपेश है जो इन तमाम लोगों को, वो है इमरान खान की वापसी का। और इमरान खान की वापसी डिसाइड हो गई है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहदा, इतना बड़ा प्रेशर है। अब आप इसको साजिश कहें या फिर PTI की कामयाबी कहें, ये दो मुख्तलिफ आरा हैं इसके बारे में। लेकिन
इमरान खान के बारे में वो तमाम तज्ज़िये, तबसरे और वो शकूक व शुबहात जो कि ये किए जाते थे कि यार ये डर जाएगा, थक जाएगा, रो पड़ेगा, वो तो फ्लॉप हो गए। और वो तज्ज़िये, तबसरे जो हमने किए थे और मैंने कहा था कि इमरान खान डटा रहेगा, इमरान खान वो शख्सियत है जो हमेशा मेरिट पे खेलता है, मेरिट पे। नाज़रीन, इमरान खान की ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या मैं आज सुन रहा था, इमरान खान की ही ज़ुबानी सुन रहा था। इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि इमरान खान को क्रिकेट में लाने वाले इमरान खान के जो रियल कज़न हैं माजिद खान साहब, इमरान खान उनको अपना मेंटोर भी मानते हैं, अपना उस्ताद भी मानते हैं, अपना कोच भी मानते हैं। तो माजिद खान साहब जो थे वो इमरान खान से पहले क्रिकेट में थे। इमरान खान जब कप्तान बना तो इमरान खान ये कहता है कि माजिद खान की जो फॉर्म थी वो अच्छी नहीं थी। अब अगर मैं मेरिट को देखता तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है मुझे सख्त फ़ैसला करना था, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल रिलेशन देखता माजिद खान के साथ तो फिर तो मुझे चाहिए था कि मैं माजिद खान को रिलीफ़ देता और खेलने देता। लेकिन इमरान खान कहता है कि मैंने माजिद खान पे पाकिस्तान को प्रेफर किया और मैंने माजिद खान को ड्रॉप कर दिया। कहता है कि बड़ा मुझ पे क्रिटिसाइज़ किया गया कि यार इसने माजिद खान को ड्रॉप कर दिया है, लेकिन मेरे उस फैसले ने साबित किया कि माजिद खान को ड्रॉप करने का। कहता मुझे भी बहुत दुख हुआ कि मुझे ये नहीं करना, लेकिन मैंने कर दिया। एक और बड़ा वाक़या जो इमरान खान ने सुनाया वो ये था कि इमरान खान साहब फरमाते हैं कि मेरे जो वालिद साहब थे वो जब ये शौकत खान स्टार्ट हुआ तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, तो कुछ फ़ैसले वो करते थे, लेकिन चूँकि उनके पास हमें कुछ फ़ैसले जल्द अज़ जल्द करना होते थे, तो मेरे जो वालिद साहब हैं वो उनकी वजह से फ़ैसलों में ताख़ीर हो रही थी। तो मैंने अपने वालिद साहब को शौकत खानम के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें से अलग कर दिया। ये भी एक सख्त फ़ैसला था, इमरान खान कहते हैं। फिर इमरान खान कहते हैं कि मैंने जो मेरे कज़न हैं नियाज़ी का नाम लिया उन्होंने, मियाँ वाले से जो उम्मीदवार थे MNA के, उनको मैंने टिकट नहीं दिया। तो ये वो इमरान खान है जो अपने मेंटोर को, अपने कोच को सिस्टम से परे जाके अकोमोडेट करने को तैयार नहीं है, जो अपने वालिद साहब को अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी कहता था कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट को और बाजवा साहब को ये बता दिया था कि इस मर्तबा जिस बंदे से आपका पाला पड़ा है वो इमरान खान है और ये इमरान खान अब आपको छोड़ेगा नहीं। नाज़रीन, एक सीनियर सहाफ़ी ने आज बड़ी खूबसूरत कोटेशन जो थी वो ट्वीट की हुई थी और उन्होंने ये कहा कि जब वो फ़िल्म जो थी ना गब्बर वाली ना, उसमें उन्होंने कहा जब जे और वीरू दोनों फंस जाते हैं ना तो वो जे और वीरू वक्ती तौर पे गब्बर के पाँव पड़ते हैं। तो वो गब्बर के पाँव नहीं पड़ रहे होते, बल्कि वो ज़मीन से मट्टी उठा के तो गब्बर की आंखों में डाल देते हैं और फिर उसके बाद वो जो गब्बर का वो जो हाल करते हैं। तो उसने भी ये कहा कि इमरान खान जो झुका है तो वो इसलिए झुका है कि वो अपना सेटअप तैयार कर रहा है और वो ज़मीन से मट्टी उठा रहा है और वो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में इक़्तिदार में आते ही डाल देगा। इसका क्या हल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वक्ती तौर पे मुस्लिम लीग नून परेशान है, जमाते इस्लामी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं, पकड़ दकड़ जारी है। लियाकत बलोच, इसके अलावा उनके जो नायब अमीर हैं लाहौर के वो भी गिरफ़्तार हैं और भी कई कारकुनान वर्कर्स गिरफ़्तार हैं, लेकिन धरना जारी है। तो नाज़रीन, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में कोई बेहतरी आ सके। अल्लाह हाफ़िज़।